सॉल्यूशन में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों गांव-गांव में जो बुखार आ रहा है उसको उसका संबंध कोरोना से क्या है। और दोस्तों फेफड़े जो इन्फेक्शन हो जाते हैं वो कैसे होते हैं। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि गांव में जो बुखार जुकाम सर्दी है, अगर ये रहा और कोरोना पीक आ गया तो इसके मध्य क्या हमें फ़ायदा पहुंचेगा और क्या हमें नुकसान पहुंचने वाला है। तो दोस्तों आज इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है, और अगर ये प्रवेश कर गया तो इन्फेक्शन कैसे करता है, और इन्फेक्शन कर रहा है तो इसकी जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है वो हमारे शरीर में किस किस प्रकार से बढ़ती है। इन सभी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ जेआरवी सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोरोना है, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे दोस्तों तो देखते हैं ये कोरोना है, और कोरोना बनता किससे, तो याद रखना दोस्तों ये बना है ई प्रोटीन से, ठीक है। ये किससे बना है दोस्तों, ये प्रोटीन से ही बनता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये ई प्रोटीन है। ये जो दिख रहा है ऊपर का पोर्शन ये एस प्रोटीन से बना है, और ये एम प्रोटीन से, और यहाँ पर है एच ई प्रोटीन से, ठीक है। इतनी प्रोटीन से ये बना हुआ है कोरोना। ये भी क्या है दोस्तों, याद रखना एक आरएनए है। आपसे अभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाए कि कोरोना क्या है तो डीएनए है कि आरएनए, तो आप याद रखना आरएनए लगाना, क्योंकि ये आरएनए है, ठीक है। एक लाइव आ रहा है, एक धागा वाला है, ठीक है। ये डबल धागा वाला जो होता है वो होता है डीएनए, ठीक है। ये एक धागा वाला है आरएनए है। अब आप समझिए ये कोरोना है, और ये जो कोरोना का जब सबसे रेड रेड दिख रहा है ना ऊपर का भाग, इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये क्या है दोस्तों, स्पाइक प्रोटीन है। यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर क्या हुआ देखते हैं, तो इसके जो अंदर ये दिख रहा है हमें, तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल जो इसको पैदा करता है, जो क्या करता है इसको पैदा कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे ये फेफड़ा है, ठीक है। ये फेफड़ा है, ये क्या है दोस्तों, ये सेल्स हैं। ये सेल्स मेम्ब्रेन है, इसमें सिर्फ प्रोटीन जाता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं जाता। इसमें क्या जाता है, सिर्फ जो हम सब्जी भाजी रोटी खाते हैं और उसका जो प्रोटीन रहता है वो जाता है इसके अंदर से, और कुछ नहीं जाता। जो हमारे हम अदर गोली वगैरह खाते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, वो जो अलग मटेरियल होता है या कोई वायरस होता है वो कहाँ से जाता है दोस्तों, इससे जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इससे कहते हैं रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर बने हुए हैं दोस्तों। ये रिसेप्टर के माध्यम से क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे अंदर जो भी अन्य पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। और ये हमारा फेफड़ा है। ये फेफड़े के ऊपर ये रिसेप्टर लगे होते हैं छोटे छोटे। रिसेप्टर के माध्यम से ही कोई अन्य पदार्थ होता है वो जाता है। जैसे कोई दवा खाते हैं तो दवा इन रिसेप्टर के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो पहुँच गया। अगर कोरोना आपके शरीर के माध्यम से, आपके सांस के माध्यम से, और याद रखना दोस्तों ये कोरोना सिर्फ आपके फेफड़ों को ही नुकसान पहुँचाएगा, और शरीर के किसी अन्य भाग को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसमें इतनी पावर नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर, सिर्फ फेफड़ों पर ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या कर सकता है दोस्तों, ये रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर के अंदर से जाता है। तो दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहा है दोस्तों, रिसेप्टर है। ये हमारे फेफड़े हैं, और ये फेफड़ों के ऊपर ये क्या है, रिसेप्टर लगे हैं। ये रिसेप्टर लगे हैं, और ये कोरोना क्या करता है दोस्तों, कोरोना ये रिसेप्टर के अंदर ही क्या करते हैं, ये खींच लेते हैं और इन पर चिपक जाता है और इसके अंदर पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है दोस्तों, फेफड़े के अंदर, ठीक है। और फेफड़े के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये आरएनए है, याद रखना ये क्या है, आरएनए। जब ये फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, तो ये इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, तो दोस्तों ये फेफड़े के अंदर पहुंच जाता है। और फेफड़े के अंदर क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें चला जाता है। तो भैया ये क्या कह देता है, ये कह देता है भैया कि हमें फ़ोटोकॉपी मशीन चाहिए। फ़ोटोकॉपी मशीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना उसे कहते हैं ये राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम में चला जाता है। राइबोसोम में क्या करता है दोस्तों कोरोना, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये राइबोसोम है। और ये राइबोसोम में क्या करता है, कोरोना जब अंदर चला जाता है फेफड़े के अंदर, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, फोटोकॉपी होती है। फोटोकॉपी मतलब ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को उत्सर्जित करता है, ठीक है। प्रोटीन को उत्सर्जन करने का काम है राइबोसोम का। जब कोरोना यहाँ से जाके यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर जाता है न्यूक्लियर से, तो न्यूक्लियर आदेश देता है कि भैया आप राइबोसोम के पास जाइए, क्योंकि राइबोसोम है जो कि आपको फोटोकॉपी निकालता है। तो भैया यहाँ से क्या हो जाता है, ये फेफड़े के अंदर की बात चल रही है, और फेफड़े के अंदर ये जब राइबोसोम में पहुंच जाता है तो इसके हजारों, एक दिन में हजारों लाखों कोरोना
की फ़ोटोकॉपी हो जाती है। कोरोना की फ़ोटोकॉपी कहाँ से होती है? तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो कोरोना का, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करता है, ये किससे बनाता है? ये भी प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन है जब, तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन ये देखता भी नहीं है कि फ़ोटोकॉपी किस प्रकार से हो रही है, तो ये क्या करने लगता है, इसकी इस प्रकार से फ़ोटोकॉपी करने लगता है। ये फ़ोटोकॉपी करने लगता है और ये क्या करता है, राइबोसोम इसकी फ़ोटोकॉपी करने लगता है और यहाँ से ये कणों के माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर ये कोरोना बनने लगते हैं। जब इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना बनने लगते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होता है, मतलब हमारे शरीर का सैनिक होता है, अब उनको ज़रूरत होती है, वो लड़ते हैं इससे। तो भैया एक सैनिक है, इतने सारे हैं, वो क्या करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं से क्या करता है, कहीं ना कहीं से अंदर चला ही जाएगा, क्योंकि इसके जो मुंह है ना, इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, ये रेड रेड कलर के दिख रहा है, स्पाइक प्रोटीन है। इस स्पाइक प्रोटीन पे प्रत्येक पे एक सैनिक होना चाहिए। तो क्या हो, कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों? तो क्या करता है दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास इम्यूनिटी पावर कम होती है, जिसकी डेथ हो जाती है, उनके पास क्या होता है, इम्यूनिटी पावर कम होती है, वो यहाँ से चला जाता है। हमारी इम्यूनिटी कहाँ होती है? हमारी इम्यूनिटी यहीं पर होती है। सैनिक यहीं पर होने चाहिए जो कि इससे लड़ सके। जब हमारे पास यहीं पर सैनिक होंगे तो ये क्या करेंगे, इसके मुंह पे चिपक जाएंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से एक एक सैनिक आएगा और अगर यहाँ पर कम हुए हमारे सैनिक, तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी माध्यम से इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये रिसेप्टर के अंदर चला जाएगा और उसके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, वो चला जाता है फेफड़े। वो फेफड़े में राइबोसोम क्या करता है, फोटोकॉपी करता है। फोटोकॉपी करने के बाद वो क्या करता है, ये हजारों के माध्यम से हमारा संक्रमण, फेफड़े को संक्रमण कर देते हैं। उसकी वजह से हमारी सांस में प्रॉब्लम आती है, हमें फीवर आने लगता है, क्योंकि जब अंदर झगड़ा होता है ना, क्योंकि ये राइबोसोम है, अब ये अंदर इससे झगड़ा कर रहे हैं, तो अंदर झगड़ा होता है तो हमारा शरीर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसी भी वायरस हो, जब हमारी इम्यूनिटी जब इनसे झगड़ा करती है तो क्या होता है दोस्तों, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसमें अगर ये ज़्यादा मात्रा में होता है तो हमारा जो फेफड़ा होता है वो लूज हो जाता है और उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अब भैया आप ये मत कहना कि हम इसी को ही बंद करते, इसको बंद कर देंगे तो जो गोली लेंगे, आप दवा लोगे, वो लगेगी कैसे? आप कोरोना की दवा लोगे तो आपको वो सूट कैसे करेगी? ठीक है, तो इसलिए इसको बंद नहीं कर सकते। हमें बढ़ाना क्या है दोस्तों, हमें बढ़ाना है हमारी इम्यूनिटी पावर। जो इम्यूनिटी पावर है कोरोना के मुंह पे जाके चिपक जाती है। ठीक, क्या करती है दोस्तों इम्यूनिटी? तो ये सैनिक जो है इस कोरोना के हर एक स्पाइक प्रोटीन पर, जो स्पाइक प्रोटीन दिख रहा है, इस पे जाके ये चिपक जाते हैं। तो ये क्या क्या होता है दोस्तों, ये कोरोना जो है इसके नज़दीक तो आता है लेकिन इससे दूरी बनाए रखता है, इसके अंदर नहीं जा पाता, ये रिसेप्टर के अंदर नहीं घुस पाता। और क्या हो जाता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जाके इस प्रकार से बन जाता है और इस प्रकार से ये क्या करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जाके मर जाता है। ठीक है, शरीर के अंदर नहीं जा पाता। ये है दोस्तों कोरोना की प्रोसेस। जो कोरोना हमारे अंदर शरीर के अंदर जाता है, वो सबसे ज़्यादा डैमेज पार्ट वो सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही करता है। और दोस्तों इस प्रकार से अगर हमारे पास अत्यधिक एनर्जी है, हमारे पास अत्यधिक सैनिक की क्षमता है, तो हम इससे लड़ सकते हैं, आसानी से लड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर किसी के पास क्या होता है दोस्तों कि जो इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो वो क्या करता है, किसी न किसी माध्यम से इसके अंदर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट समझते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर के जब अंदर चला जाता है, अब दवाई कैसे काम करती है। ठीक है, वो तो हमने ये दोस्तों दवा कैसे काम करती है, तो मैं बता दूं आपको दवा काम करने की। और दोस्तों दवा काम करती है तो हमारे हमारे जो देश की दवा है, कोविड-19 की जो दवा है, वैक्सीन बनी हुई है, कोविडशील्ड का ये। ठीक है, तो दोस्तों ये दवा बनी है खुद कोरोना से। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कैसे बनी है, वो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों जो इसके स्पाइक मटेरियल है, जो ऊपर का दिख रहा है, ये स्पाइक मटेरियल है, इसको दिख रहा है दोस्तों, इसको क्या कर दिया गया है, इसको मार दिया गया है। इसको मारने के, अगर यही खतरनाक है सबसे ऊपर स्पाइक मटेरियल, इसको अगर मार दिया जाए तो इसके अंदर कुछ नहीं बचता। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बचता है, वो बचता है जेनेटिक मटेरियल। जो भी कोई भी जो कि जेनेटिक मटेरियल कोई खतरनाक नहीं होता है। ठीक है,
इसके अंदर जो रहता है वो जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो खतरनाक नहीं होता है। ये यहाँ पर जो स्पाइस प्रोटीन है इसको क्या करता है, इसको मार देते हैं और शीशी के अंदर केमिकल के साथ इसको डाल देते हैं और यही हमारे शरीर में डाला जाता है, ताकि हमें इसको शरीर को जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी पावर, क्योंकि ये तो मरा हुआ कोरोना है, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये हमारा मरा हुआ कोरोना है। और मरे हुए कोरोना को जब हमारा शरीर लड़ता है तो ये क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इसकी इम्यूनिटी बना लेता है। इसी प्रकार से अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी अभी हो रहा है तो वो कोई अन्य नॉर्मल सर्दी जुकाम है, जिससे आपकी क्या होगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपकी इसमें इम्यूनिटी बढ़ जाती है दोस्तों तो आपको एक कोरोना को मारने में आसानी होगी। लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ ध्यान रखना होगा। जो गांव-गांव में अभी हर गांव में लगभग मैंने बहुत सारे गांव में कॉल किया, फ़ोन किया, पूछा वहाँ पर, तो सब ने यही बोला कि हर गांव में मतलब अभी सर्दी जुकाम का माहौल चल रहा है। तो अगर आपका सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इम्यूनिटी पावर को आपकी बिल्ड कर देगा, आपको बढ़ा देगा, तो आपको कोरोना से लड़ने में तकलीफ़ नहीं होगी बाद में, अगर आपको कोरोना होता है तो। अन्यथा आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, ये फ़ोटोकॉपी, फिर दोस्तों ये भी उसी प्रकार जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताई है, इसी प्रोसेस से ये क्या करता है, अंदर जाता है, फेफड़ों के अंदर चला जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये यहाँ पर राइबोसोम में पहुँच जाता है और राइबोसोम में पहुँचते ही ये फ़ोटोकॉपी होने लगती है। जब भैया ये फ़ोटोकॉपी होने लगती है तो हमारी क्या करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो इसको मारने के लिए सैनिक आते हैं, जब सैनिक आते हैं तो क्या करते हैं, इसके मुंह पे चिपक जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके मुंह पे चिपकते हैं तो ये क्या करता है, मर जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही ये दवा काम करती है, कोविडशील्ड या कोवैक्सीन है। तो इसी आधार पर ये दवा बनाई गई है दोस्तों। तो वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाने से क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत फीवर आएगा, दिक्कत आएगी और ये आपकी इम्यूनिटी क्षमता को इस प्रकार से बढ़ा देगी। तो आप दोस्तों वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन सेहतमंद है और सुरक्षित है इस प्रकार से, ठीक है। और मैं बता दूं कि वैक्सीन के बाद कोरोना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोरोना होगा, अवश्य होगा, लेकिन वो आपको मरने नहीं देगी, क्योंकि आपके पास इतनी इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। और दोस्तों 90.99 कुछ में से एक आध केस आ जाता है जिसकी वैक्सीन लगने के कारण डेथ हो जाती है। तो दोस्तों वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो शरीर होता है, जब उनका शरीर मरे कोरोना को नहीं झेल पाता। तो अगर आप सोचिए कि जिंदा कोरोना उनके शरीर में पहुंच जाएगा तो वो कैसे झेल पाएंगे। तो दोस्तों वो एक कह सकते हैं कि एक यहाँ पर एक केस अलग आ जाता है, लेकिन वो लाखों हज़ारों में से लाखों में से एक आध में आता है, ठीक है दोस्तों। तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि वैक्सीन ही वो एक ऐसा लौता उपाय है जो हमें कोरोना से मुक्ति दिला सकता है, कोरोना से बचा सकता है। अब कर लेते हैं आपको सर्दी जुकाम की बात, ठीक है। जैसे कि अभी गाँव-गाँव में माहौल भी है, और अगर कोरोना पीक पे आ गया, कोरोना पीक और बुखार के मध्य क्या संबंध है दोस्तों। अगर कोरोना पीक पे आया तो ये तय है कि लगभग 7 से 8 लाख केस प्रतिदिन निकलेंगे भारत के अंदर। और उस टाइम पे ना तो आपके पास ऑक्सीजन ठीक से होगी, ना बेड ठीक से होगा, ना डॉक्टर आपको देखने वाले होंगे। लेकिन अगर आप दो चीज़ें करते हैं, अगर आप समय पे वैक्सीन लगवा लेते हैं, और आपको अगर अभी सर्दी जुकाम हो रहा है और उसके लिए आप कुछ नियम है उनका पालन करते हैं। सबसे पहले नियम है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, घर के अंदर भी रखनी है, क्योंकि अगर आपको है तो किसी और को ना हो। उसमें अभी भी नहीं कह सकते कि कोरोना है या नहीं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आपको ऐसा लग सकता है तो आप डॉक्टर को प्लीज़ दिखाने जाइए, क्योंकि वो आपको दवा देगा, ठीक है, और उससे आप कुछ हद तक राहत पाओगे। यही मत सोचते रहिए कि नॉर्मल है और आपको कोरोना हो जाए, ठीक है। और आप ये मत सोच लीजिएगा कि अगर आपको मतलब नॉर्मल जुकाम खांसी होगी तो आपको कोरोना नहीं होगा। नहीं, ये कोरोना होगा। कोरोना एक खतरनाक वेरिएंट है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे देश में ये भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे देश में कौन कौन से वेरिएंट आए हैं। एक जो ब्रिटेन वाला वेरिएंट हो गया, अगर आपको, तो ये बहुत ख़तरनाक है। इटली वाला हो गया या फिर फ्रांस वाला हो गया, तो ये बहुत ख़तरनाक वेरिएंट है जो अभी वाले आए हैं, इन्हीं से डेथ हो रही है। अगर पुराना वाला कोरोना हुआ तो वो इस तरह सक्षम नहीं है कि किसी को मतलब किसी को मार सके, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने कोरोना की जांच कैसे कर सकते हो, कैसे अपना जो ऑक्सीजन लेवल है उसको तय करते हो, ब्लड प्रेशर है वो चेक कर सकते हो, नॉर्मल बुखार कितना आ रहा है, कितने डिग्री तक आ रहा है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करना है और कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, कब हमें डॉक्टर को दिखाना है और हमें क्या क्या सावधानी घर पे रखनी है और क्या क्या हमें डाइट लेनी है इसके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। थैंक यू।